अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। काफ़ी वालिदैन परेशान होते हैं जब बच्चा वेट गेन प्रॉपर नहीं कर रहा होता या अपने हम उम्र बच्चों के मुताबिक उसका वेट कम होता है या उसकी एज के मुताबिक या उसकी हाइट के मुताबिक उसका वेट कम होता है, तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कोई ना कोई ऐसे टोटके आजमाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि बच्चों का वेट गेन हो सकता है या और कुछ नहीं तो डॉक्टर्स के पास तो ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की एज के मुताबिक वेट गेन हो। इसके अलावा उनकी हाइट बच्चों की वो भी अच्छी हो और बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करे, अपना बेस्ट दे और बाकी बच्चों के मुताबिक वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा रूटीन बताऊंगी कि बच्चे की रूटीन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपने उसको डाइट देनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने शामिल करनी है जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी करने के साथ साथ उसके वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, यही सारी चीज़ें मैं अपने बेटे को भी देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह मुझे बहुत तंग करता है। खाने पीने में हर बच्चा तंग करता है, ठीक है। कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है कि जिसमें बच्चे तंग ना करते हों और शौक से हर चीज़ खा लेते हों। मेरे बेटे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया और वो आज तक तंग करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो अपनी डाइट ठीक ले रहा है, ठीक है। और वो किस तरह से ले रहा है आज मैं आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले जो हम लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो मैंने भी की, वो ये की कि बच्चे को मैं अलग से खाना खिला रही होती थी, खुद हम लोग बाद में खा रहे होते थे। तो बच्चे को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि मुझे सबके साथ बैठ के खाना है। उसके अंदर ये आदत ही डेवलप नहीं होती कि अगर मेरे पेरेंट्स खा रहे हैं या मेरे बाकी बहन भाई खा रहे हैं तो मुझे भी खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसे अलग से खिला रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले जब भी खुद खाना खा रहे होंगे बच्चे को भी साथ उसी वक्त बिठा के खिलाना है, ठीक है। अलग से उसको नहीं खिलाना, आप लोगों ने उसी वक्त साथ बिठा के खिलाना है, क्योंकि बच्चा जब सबके साथ बैठता है उसके अंदर ये हैबिट डेवलप होती है कि ये खाने का टाइम है और मुझे खाना है, क्योंकि बाकी सब भी खाना खा रहे हैं। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि आप लोग खुद भी नवाले बना के खिला सकते हैं, ठीक है ना। या आप लोग क्या करें, कोई एक प्लेट में उसके लिए छोटे छोटे रोटी के नवाले बना के रख दें, टुकड़े करके रख दें, ठीक है। और साथ साथ बच्चे को इनकरेज करें कि इसमें उसे उठा के खाओ या उसे दिखाएं एक्शन करके कि देखो ऐसे खाते हैं, ठीक है, खुद नवाला लेके। इससे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देता है। वो एक दो नवाले भी खा रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का पेट इतना बड़ा नहीं होता और हम पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए, ठीक है ना। अगर बच्चा ज़्यादा खाना खा रहा होता है जो हम उसे फोर्सफुली खिला रहे होते हैं तो हो सकता है बच्चा वॉमिट कर दे, तो मतलब कि वो उसकी टमी के हिसाब से ज़्यादा था, ठीक है ना। वो डाइट या वो फूड उसकी टमी के हिसाब से ज़्यादा थी। तो आपने बच्चों को इतना ही खिलाना है जितना वो आराम से खा ले, ठीक है ना। उसको ज़बरदस्ती ऊपर से नहीं करना, क्योंकि ये वो सारी मिस्टेक्स हैं जो मैंने खुद भी की थी, ठीक है। मैं अपने बेटे को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती थी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि एक तो वो खाने से दूर भागने लगा और इसके अलावा वो कभी कभी वॉमिट भी कर देता था। तो फिर मैं अब यही करती हूँ कि जब तक बच्चा आराम से खा रहा है उसे खिलाना शुरू करती हूँ। जब वो मुँह से खुद निकालना शुरू कर देता है या वो अपना मुँह मोड़ लेता है, नहीं खाता, तो मैं वहाँ पे रोक देती हूँ। तो आपने सबसे पहले, जो अब मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि उससे अपने साथ बिठाएं, ठीक है, सामने रख दें, वो थोड़ा बहुत खुद ही खाएगा। इस तरह उसमें ये चीज़ भी आएगी कि वो उसे खुद से पता चलेगा कि मैंने खाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसे ब्रेकफास्ट में यानी कि नाश्ते में एग लाजमी देना है। एग कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपने एग कभी स्किप नहीं करना। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है और ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन पाकिस्तान में ही है कि जब भी गर्मी होती है तो हम कहते हैं कि बच्चे को एग नहीं खिलाना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अंडा खाने से उसको गर्मी दाने निकल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। जब भी बच्चे को के मसाम बंद हो जाते हैं, यानी कि उसे पसीना नहीं आ रहा होता या उसने गंदे कपड़े पहने हुए होते हैं या उसका पसीना जमा हो के मैल की सूरत इख्तियार कर लेता है और हम उसकी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते,
तब उसे गर्मी दाने होते हैं। इससे अंडे का कोई भी लिंक नहीं है कि अंडा खाने की वजह से बच्चे को गर्मी दाने हो रहे हैं। इन केस अगर बच्चे को कोई प्रोटीन से एलर्जी है तो तब आप डॉक्टर से पूछ के उसको एग स्किप करवा सकते हैं, नहीं तो आपने एग लाजमी उसे देना है। आप वो किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं, लाइक बॉयल, स्क्रैम्बल्ड, फ्राइड एग या ऑमलेट की फॉर्म में आप उसे दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में एग लाजमी देना है। आप उसके साथ कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन एग आपने स्किप नहीं करना। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आपने बच्चे को कोई भी स्नैक्स दे देने हैं। स्नैक्स में आप फ्रूट्स उसे दे सकते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, बच्चा वो शौक से खा लेता है। उसके बाद आपने कुछ टाइम का वक्फा करने के बाद जो खाना आप लंच में खा रहे हैं आपने वही बच्चे को खिलाना है, ठीक है, अपने साथ बैठ के उसी तरह उसको साथ साथ खिलाते रहना है। फिर उसके बाद जो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे अगर बच्चा दोपहर में नैप लेता है तो उसके लिए आप लोगों ने एक स्मूदी तैयार करनी है या एक मिल्क शेक तैयार करना है। उसकी मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने साबूदाना या दलिया लेके, जौ का दलिया या गंदम का दलिया लेके आपने उसको अच्छी तरीके से पानी में पका लेना है। जब वो पक जाए तो उसमें आपने दूध ऐड करके उसे भी थोड़ी देर पका लेना है। पका लेने के बाद उसे ठंडा कर लेना है। जब वो ठंडा हो जाए तो आप लोगों ने जूसर में कोई भी फ्रूट डालना है, लाइक बनाना या मैंगो आप डाल सकते हैं, ठीक है। सीजनल फ्रूट भी है तो आप लोगों ने बनाना डाल दिया फॉर एग्जांपल। उसमें आप लोगों ने ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड किया। ड्राई फ्रूट पाउडर मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो कैसे बनता है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिर आप ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करने के बाद आपने वही जो पकाया था आपने साबूदाना, ठीक है ना, वो आप उसमें डाल दें या दलिया जो भी आप लोगों ने पकाया है आप वो उसमें डाल के उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करके और बच्चे को डाल के दे सकते हैं और बच्चा आराम से पी भी लेगा, उसका पेट भी भर जाएगा और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये था कि बच्चे खाना पीना सही नहीं कर रहे, वो जितना खा रहे हैं उससे खाने दें। इसके अलावा आप लोगों ने बच्चे को खाली दूध नहीं देना, बल्कि आप साबूदाना या दलिया बना के उसमें फ्रूट ऐड करके, प्रोटीन पाउडर ऐड करके जब आप बच्चे को देंगे बच्चे का पेट भी भर जाएगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी होगी और उसका वेट गेन भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आप लोग लाजमी करनी है। फिर बच्चा शाम को उठता है तो आप उसे स्नैक्स दे सकते हैं। स्नैक्स में आप उसे चिप्स वगैरह बना के दे सकते हैं आलू के, या कोई भी घर में लाइक फ्रूट ही है तो वो भी आप दे दें, ठीक है। रात को जो आप लोग डिनर कर रहे हैं वही बच्चे को खिलाएं और फिर रात को सोने से पहले बच्चे को दोबारा आप लोग जो दूध देंगे उसमें भी आप लोगों ने यही चीज़ करनी है कि साबूदाना या दलिया का बनाकर और उसमें फ्रूट ऐड करके और ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करके आपने बच्चे को देना है। ये अगर आप लोग देते हैं तो आपके बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। उसकी एज के मुताबिक उसका वेट गेन होगा जो आप लोगों को वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी कि खाली दूध नहीं देना, ठीक है ना। खाली दूध पीने से कुछ भी नहीं होता, वो उस बच्चे का पेट भर जाता है लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं होती। ये हमारा बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और अभी भी लोग यही करते हैं कि बच्चे को दूध देते रहते हैं, ठीक है, उससे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उसको दूध मिल रहा है जो वो आराम से पी लेता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप बच्चे को ज़्यादा दूध देते हैं, अगर वो 1 साल से बड़ा है। मैं ब्रेस्ट मिल्क की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे मिल्क की बात कर रही हूँ, यानी कि खुला दूध या जो भी आप लोग दूसरा दूध दे रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ब्रेस्ट मिल्क अगर आप बच्चे को 2 साल तक दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ क्या होगी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो तो आप लोग अगर दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को दूसरा दूध दे रहे हैं, खुला दूध, तो आप लोगों ने वो कोशिश यही करनी है कि सिर्फ 2 मरतबा दूध दें। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है उसको इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा बाकी चीज़ें भी खा रहा है, ठीक है। आप उसकी डाइट में दही वगैरह ऐड कर सकते हैं, एग ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें ऐड करेंगे तो बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी होगी, उसका वेट गेन अच्छा होगा और इसके अलावा वो अपनी एज के मुताबिक उसकी हाइट भी अच्छी होगी। तो आप लोगों ने बस यही कोशिश करनी है कि आप लोगों ने उसे खाली दूध नहीं देना, ठीक है ना। खाली दूध देने से या ज़्यादा दूध देने से आयरन की कमी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का भी इशू हो सकता है, यानी कि कब्ज रह सकता है बच्चे को। तो अगर आप ये दलिया देंगे या साबूदाना देंगे बच्चे का पेट भी खुलता है, उसको कॉन्स्टिपेशन का ही मसला हल हो जाता है और इसके अलावा जो दलिया होता है वो खून भी बनाता है। तो आप लोग अगर इस तरह देंगे आप लोगों को बच्चे के वेट गेन में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।